अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक छोटा सा मुख्तसर सा एक अमल मैं बताता हूँ जो मेरे ज़ाती तजर्बात में से हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी बच्चे को नज़र लग गई हो और या बार बार उसको नज़र लगती हो तो उसमें भी ये इंशाल्लाह काम करेगा। तरीका सबका सेम ही रहेगा। अगर किसी के ऊपर कोई अशरात उसको लग गया है, कोई चलते हुए कोई ऊपरी हवा उसको लग गई है, बच्चे को या किसी बच्ची को या किसी लेडीज़ को, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम करेगा। या कोई किसी को बुखार है या किसी तरह का कोई बीमारी है या सर में दर्द है तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल 3 दिन लगातार उस पर दम करना है आपको पढ़ के। इंशाल्लाह ताला पहले ही दिन इंशाल्लाह शिफ़ा हो जाएगी। और पहले जब दम करेंगे इंशाल्लाह ये मान के चलिए कि 10 मिनट में इंशाल्लाह शिफ़ा हो लेगी उसको। लेकिन परहेज़गार नमाजी होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। झूठ गिबत इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। उल्टे सीधे अल्फाज अपने मुंह से ना निकालें, गाली वगैरह ना निकालें। इंशाल्लाह ये देखिए कि एक ये समझ लीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा आपको एक अमल ये दे रहा हूँ कि मैं जो इंशाल्लाह हर वक्त मैंने ये सिफ़ा इसमें पाई है। तो कोई भी अगर बच्चा ऐसा है कि जिसको नज़र लग रही है, कोई किसी को बुखार है, वो परेशान कर रहा है, नहीं उतर रहा है, तो आप एक काम करिए कि नमाज मगरिब के बाद उसको बोलिए कि आपको आना है, बच्चे को लेके या जिसके भी ऊपर असरात हैं तो उसको लेके आना है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के आपको बोलना नहीं है। अगर लेडीज़ करेगी तो वो अपने मुसल्ले पे ही बैठ के और उसके बाद बोलना नहीं है, फिर उस बच्चे के ऊपर दम करें। या अगर जेंट्स से तो मस्जिद से बिना बोले चुपचाप आएँ, या मस्जिद के सामने भी आपने देखे हों कुछ लोग खड़े रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उस पे भी आप दम करिए। इंशाल्लाह ये समझ लीजिए कि पहली ही बार आराम होगा। अगर किसी को ये मान के चलिए, मैं ऐसा बता रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा भी बीमारी के जो कोड है, ये देखिए कितना ख़तरनाक है, तो मैंने वो भी उसको भी मैंने ये इंशाल्लाह शिफा पाई है जिसके ऊपर दम किया है। तो तरीका क्या है कि देखिए, आप चुपचाप अपना नमाज़ पढ़ के आइए। अगर बीच में कोई बच्चा है मस्जिद के सामने खड़ा तो उस पर भी दम करिए, इंशाल्लाह उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फालतू की बात नहीं करनी किसी से, और चुपचाप दरूद शरीफ पढ़ते आइए। घर आके आप बैठिए और आप एक काम करना है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको पानी नहीं देना। अगर किसी को कोई बड़ी बच्ची है या किसी का सर में दर्द है या पेट में दर्द है या कोई वैसी बीमारी, तो एक काम करिए कि 1 गिलास पानी फिर अपने पास रख लीजिए। फिर करना क्या है आपको कि पहली मर्तबा आपको उसमें 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़नी है, ठीक। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको 3 मर्तबा अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, 3 मर्तबा चारों कुल पढ़ने हैं, उसके ऊपर दम करना है। और करना क्या है आपको, जब आप दम कर रहे हैं तो उस जो आपका सीधे हाथ का अंगूठा और जो तर्जनी उंगली है, जो शहादत की उंगली है, वो उसके माथे पे आप रखिए, उसकी पेशानी पर रखिए, और वो जैसे कोने पे रख के और आप उसको बीच में लाते रहिए, फिर बार बार करते रहिए। यानी कि माथा जैसे आप उसका जो है पकड़ेंगे तो अंगूठे से और उंगली से, तो उसको ऐसे दोनों उंगली जो है, दोनों उंगली ला के आप उसके माथे के बीच में मिलाते रहिए, अंगूठा और उंगली ऐसे करते रहिए बार बार। तो जब आप अलहम्दु शरीफ और चारों कुल पढ़ लें तो उसको फूंक दें, उसके ऊपर झाड़ा लगाइए, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको पढ़ना है 3 मरतबा आयतल कुर्सी, ठीक। फिर वो पढ़ के आप फिर फूंकिए 3 मरतबा पढ़ के। उसके बाद आपको, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था, ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई, शाह मर्दान की चौकी, बेहकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं 3 मरतबा पढ़ के और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के फिर फूंकना है, ठीक। और फिर आप अपनी तर्जनी उंगली से उसके माथे पे लिखना है अल्लाह, ठीक। जैसे उंगली से आप लिख रहे हैं उस पर लिख दीजिए अल्लाह और छोड़ दीजिए। इंशाल्लाह कमाल देखिए कि पहले ही दिन आपको रिज़ल्ट ना मिला, तुरंत एकदम ख़त्म होता चले जाएगा। तो इंशाल्लाह ये एक ऐसा अमल है कि आप करिए, मेरी तरफ से इजाज़त है, बेफिक्र होके करिए। लेकिन लूट खसोट मत करिए भाई। देखिए, दिल में ऐसा ख्याल नहीं लाना कि मैं कमाई के ज़रिए ये कमाई बनाऊंगा इसके ज़रिए, ऐसा नहीं है। बस दुआ लीजिए लोगों से, ठीक। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। अल्लाह हाफिज़।